जो कि देव महाराज का जो रास्ता है वो पुलिया आप 8 करोड़ रुपए की लागत से, आप समझ सकते हैं कितना शानदार काम होगा। एक्शन साहब ने बहुत ही उसको अच्छे से डिजाइन किया है। आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो देखेंगे कितना जोरदार काम यहाँ पे हुआ है। और ये उन लोगों को भी एक जवाब है जो लोग कहते थे साहब मंत्री ने झूठी घोषणा करी, कहीं ना उनसे पूछ लेना कि मंत्री ने थाने की घोषणा की तो थानेदार साहब अभी बैठ गए थाने में, थानों बन गो है तुम्हारा। मंत्री ने हॉस्पिटल की घोषणा की तो तुम्हारा हॉस्पिटल बन गो है, बड़ा बढ़िया बिल्डिंग, एक्सरे, एम्बुलेंस और सारी सुविधाएं सब चीज यहाँ पे करा दी। मंत्री ने घोषणा की तुम्हारे इस रोड की, आज बढ़िया काम चल रहा है, आधे से ज्यादा रोड बन चुका है, कुछ इधर का बना है, कुछ मालाखेड़ा से उधर का बना है और मालाखेड़ा बाईपास और फ्लाईओवर भी बनेगा। भरथरी बाबा के यहाँ पे 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। हमारे गरवा जी महाराज की जो सड़क है 9 करोड़ रुपए उसके हो गए हैं। हमारे दोनों सिलीसेड और जैसमंद दोनों बांध जो हैं इनके लिए पैसे मंजूर हो गए हैं। और भंवर साहब आपने अलवर के प्यास को देखते हुए ये नटनी का बारा में पिछली बार भी मैंने अपने कोटे से 25 लाख रुपए दिए थे, जब तो 2-2 करोड़ ही मिलते थे, उसमें से 25 लाख हमने दिए थे। 4.5 करोड़ रुपए में पूरा ये नाला पहले भी हमने जो हमारा जो नहर है चैनल इसको साफ करवाया था। अब की बार फिर वापस 3-4 करोड़ रुपए देके इसको फिर वापस साफ कराया है ताकि यहाँ जैसमंद में पानी आए, इलाके के अंदर जो वाटर रिचार्ज है वो होता रहे। पूरा प्रयास हमारा इस चीज का रहा है। ये लोग 5 साल पहले राज करके सिवाय झूठे घोड़ों के कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रोड जो आज दोबारा बनी, ये पहली सड़क जब सिंगल होती थी उसको डबल करने का काम आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने किया था। सांसद बनते ही सबसे पहली सड़क हमारी कराई। बाद में उनका भी राज रह लिया, एक पत्ती भी सड़क पे नहीं लगी। आज वापिस नई आदरणीय भंवर साहब के आशीर्वाद से आज ये सड़क बनी है। सब प्रकार के सभी वर्गों के लिए सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, भाई कोई गलती सलती रही हो उसको यहीं खत्म करें। भविष्य में सब लोग मिलके यहाँ नए अलवर ग्रामीण का हम निर्माण करेंगे, सारी सुविधाएं यहाँ हो। आज देवनारायण हॉस्टल हमारा उमरेन के अंदर मंजूर हो गया है, काम शुरू हो गया है, जमीन अलॉट हो गई है, उमरेन की CHC हो गई है, एक आपकी अकबरपुर होगी, एक उमरेन में होगी। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलीसेड में अलग चौकी हो गई है। आपका आयुर्वेद का हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल यानी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी चारों प्रकार के हॉस्पिटल आपके उमरेन में सैंक्शन हो गए। खेल स्टेडियम वहां पे सैंक्शन हो गया। सारी चीजें यहाँ पूरे इलाके के विकास के लिए हम कर रहे हैं। कोई गलती सलती रही हो तो भाई दादाओं हाथ जोड़ के तुमसे माफी चाहूं कि उन चीजों को खत्म करें। लोग मेरे पीछे बहुत लग रहे हैं भंवर साहब, ये नु की भाई जूली भ्रष्ट है, जूली ने ये कर दियो, जूली ने वो कर दियो। तुम सारा यहाँ पे बैठा और तुमको देव महाराज की कसम है अगर तुम झूठ बोलो तो एक आदमी बता दे कोई चवन ने भी घनी टीकाराम जूली को 20 साल में किसी भी काम के लिए दी हो, 20 साल में। आज की हमारे चौधरी साहब ये भी बता रहे हैं भिवाड़ी से, और सभी उपस्थित नेतागण और सभी साथियों, लंबी चौड़ी बात इस शुभ कार्य में ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। आपके सामने है मामला, आपके सामने जो घोषणा हुई थी, जो आश्वासन दिया था वो पूरा हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई जूली जी को देता हूँ कि मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो कार्य पूरे अलवर जिले और अलवर के साथ साथ 2-3 और जिले जोड़ लो, चाहे वो भरतपुर जोड़ लीजिए, सवाई माधोपुर जोड़ लीजिए, दौसा जोड़ लीजिए, करौली जोड़ लीजिए, जो हमारा इसका क्षेत्र इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जो रोड बन रहा है, लगभग इसकी लागत 200 करोड़ रुपए है, 150 करोड़ रुपए का रोड आपका बन रहा है। हाईवे बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है। आप सोचिए कि इतना बड़ा पूरे जिले के अंदर ऐसा रोड नहीं होगा, और ये बहुत जरूरी रोड है क्योंकि इधर से आप आते हैं सिरस्का होते हुए और इधर की तरफ जयपुर भी जाते हैं, इधर की तरफ हम आगे कोटपुटी, नारायणपुर इधर से भी आगे निकल सकते हैं। और ये जो अपना दूसरा हाईवे है उससे जुड़ेगा, आगे दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है उससे भी जुड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी लिंक होता था। तो यहाँ से सीधा पहले अलवर की तरफ जाइए, फिर वहाँ वापस घोड़ा फेर के बाद अपनी कटी घाटी के बाद वापस मुड़ के और वापस आना पड़ता था। ये सबसे पहला सही बात है जूली जी, आपने ही पीछे पड़कर जो सबसे पहला मेरा जब मैं MP बना था तो भारत सरकार का CRI फंड होता है
सेंट्रल रोड फंड, उससे ये कार्य हुआ था। उस समय तो बिल्कुल ही छोटा सा पगडंडी टाइप की होती थी, जिसमें शायद मोटरसाइकिल चलती थी, आगे से गाड़ी भी आती थी, या तो गाड़ी वाला उतारे या वो मोटरसाइकिल वाला उतारे। उस टाइम पर इस तरह का रोड था। उस समय पर ये रोड बना, लेकिन अब समय को देखते हुए बहुत ही सुंदर रोड बन रहा है। यहाँ पुलिया बहुत सुंदर बन रही है, बहुत एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक हम सबों के लिए आस्था है, स्थान है। तो बहुत बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ। और जल्दी ये यहाँ जो PWD के हमारे साथी विराजमान हैं, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा अच्छी क्वालिटी का रोड बनेगा और बढ़िया ऐसी चीज होगी जैसे लोग याद करें। काम ऐसा करना चाहिए हरदम कि जो लोग याद करें। तो यहाँ भी गांव में भी कोई सरपंच होता था पुराना वाला, तो हम जाते थे कभी कभार, जब मैं MLA होता था, तो ये उस सरपंच ने बनाया था 30 साल पहले, और अभी तक वैसे का वैसे खड़ा है। और जो हाल में सरपंच ने बनाया वो 6 महीने में तो हरदम एक उसकी याद रहती है। तो ये मैं कहूँगा ये बहुत ऐतिहासिक काम है, अच्छा काम है। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर माननीय जूली जी ने बहुत सारे काम करवाए हैं। कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, यहाँ से अस्पताल बने हैं, डिस्पेंसरी बनी है, PHC बने हैं, रोड बनी है, पुलिया बनी है। गिनाने लग जाऊँ तो शाम तक हो जाएगी, लेकिन अब जिम्मेदारी अपनी आ जाती है। 5 साल तो इनने आपके लिए काम किया है, मेहनत करी है, आपके लिए राजस्थान सरकार में लड़ाई लड़ी है, विधानसभा में आपके लिए लड़ाई लड़ी है। अब आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ ही दिन बाद आचार संहिता आ जाएगी, चुनाव की शुरुआत होगी, और उस चुनाव के अंदर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई उसकी लड़नी है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है आपको, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो उनको आप सब अच्छी तरह पहचान चुके हो। पिछले 5 साल भी जो MLA साहब होते थे, जो कार्य अपना करते थे, वो आप सबों को मालूम है। 5 पैसे बिना कोई कार्य नहीं होता था। चाहे 100 रुपए मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 50 लाख मिल जाए, चाहे 10 लाख मिल जाए, कोई भी पूरे अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ANM बिना पैसे दिए हुए लग नहीं सकती। कोई पटवारी नहीं लग सकता था, कोई थानेदार नहीं लग सकता, कोई ASI सिपाही नहीं लग सकता। तो वो वाले दिन भी आपने देखे। और अब के दिन ये है जहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो पूरे प्रदेश के अंदर इतिहास रचाया है। महंगाई राहत कैंप के अंदर एक ही छत के नीचे 10-10, 5-5 स्कीमों का लाभ हर व्यक्ति ने उठाया। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब लाभार्थी हो। आप सबों के, चाहे बिजली का बिल आपके कुएं का हो, चाहे वो आपके घर का हो, उसके अंदर कोई ना कोई लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी योजना का आपको लाभ मिल रहा है, आपको अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है। तो मैं निवेदन ये आपसे करना चाहूंगा कि जो भी आप इस 5 साल के अंदर जो कार्य करा है, जो 5 साल में आपने कार्य किया है, अब वो समय है उसका एहसान चुकाने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोगों को अपनी जूली बनकर और प्रचार करना है। हमें हमारी जो सरकार बनानी है उसकी पीठ थपथपानी है कि आपने अच्छा काम करा है, जनता का काम करा है, और ये एक मौका होता है जब हम धन्यवाद दे सकते हैं। ये कहते हुए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो देवनारायण मंदिर की जो पुलिया है, उसका शिलान्यास आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के हाथों हुआ है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण था, इलाके की बहुत बड़ी डिमांड थी। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं मंदिर के ऊपर, जो अपना यहाँ पे अरदास लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, देव नारायण भगवान से मन्नत मांगते हैं। उनके लिए मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और वैसे भी ये टूरिज्म का सेक्टर है, यहाँ जितने अधिक इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री जी